आटा नाट्य सुत्त। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के घृतकुट पर्वत पर विहार करते थे। चारों महाराज अपने यक्षों, गंधर्वों, कुष्मांडों और नागों की बड़ी सेना लेकर चारों दिशाओं में रक्षकों को बैठा योद्धाओं की टोलियों को नियुक्त कर रात बीतने पर प्रकाशमान हो सारे घृतकुट पर्वत को प्रकाशित करते। जहाँ भगवान थे वहां गए, जाकर भगवान को अभिवादन कर बैठ गए। कितने भगवान का संबोधन कर, कितने भगवान को अंजलिबद्ध प्रणाम कर, कितने नाम और गोत्र सुनाकर और कितने चुपचाप एक और बैठ गए। एक और बैठे वे श्रवण महाराज भगवा से बोले, बनते कितने ही बड़े बड़े यक्ष आप पर अश्रद्धावान हैं और कितने श्रद्धावान, कितने मध्यम यक्ष, कितने नीच यक्ष। बनते जो इतने यक्ष आप पर अप्रसन्न हैं, सो क्यों? क्योंकि भगवान जीव हिंसा न करने के लिए धम्मोपदेश करते हैं, चोरी न करने के लिए। बनते जो यक्ष जीव हिंसा से विरत नहीं है, चोरी से विरत नहीं है, उन्हें यह अप्रिय और मन के प्रतिकूल मालूम होता है। बनते भगवान के श्रावक जंगल में एकांतवास करते हैं, किंतु वहाँ जो बड़े बड़े यक्ष रहते हैं वे भगवान के प्रवचन से अप्रसन्न हैं। बनते भिक्षुओं की, उपासिकाओं की रक्षा, अपीड़ा और सुखपूर्वक विहार करने के लिए उन लोगों को प्रसन्न रखने को भगवान अटनाट्य रक्षा का उपदेश करें। भगवान ने मौन से स्वीकार किया। तब वीरश्रवण महाराज ने भगवान की स्वीकृति जान उस समय अटनाट्य रक्षा कही। चक्षुमान धीमान विपस्सी को नमस्कार हो, सर्वभूतानुकंपी शिखी को नमस्कार हो, स्नातक तपस्वी विश्वभू को नमस्कार हो, मार सेना को छिन्न भिन्न कर देने वाले क्रकुचंद को नमस्कार हो, ब्रह्मचारी कोनागमन ब्राह्मण को नमस्कार हो, सभी प्रकार से विमुक्त कश्यप को नमस्कार हो, आंगीरस धीमान शाक्य पुत्र को नमस्कार हो, जिन्होंने सब दुखों के नाश करने वाले धर्म का उपदेश किया और जो दूसरे भी यथार्थ ज्ञान पा निब्बान को प्राप्त हुए हैं, वे सभी महान निर्भय आश्रव रहित अरहत सुने। वे देव मनुष्य के हित के लिए हैं। उन विद्याचरण संपन्न महान और निर्भय गौतम को नमस्कार करते हैं, जहाँ से महान मंडल वाला आदित्य सूर्य उगता है, जिसके उगने से रात नष्ट हो जाती है। जिस सूर्य के उगने से कि दिन कहा जाता है, वहाँ एक गंभीर जलाशय नदियों के जल वाला समुद्र है। उसे वह नदी जल वाला समुद्र समझते हैं। यहाँ से वह पूर्व दिशा में है, ऐसा उसके विषय में लोग कहते हैं। जिस दिशा को कि वह यशस्वी महाराज पालन करता है, वह गंधर्वों का अधिपति है। उसका नाम धृतराष्ट्र है। गंधर्वों के आगे वो नृत्य गीत में रमण करता है। उसके बहुत से पुत्र एक नाम वाले सुने जाते हैं और 91 पुत्र महाबली इंद्र नाम वाले हैं। वे भी बुद्ध आदित्य वंशज निर्भय महान बुद्ध को देख दूर ही से नमस्कार करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, तुम्हें नमस्कार हो। तुम कुशल से समीक्षा करते हो, अमनुष्य भी तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम लोग ऐसा सदा सुनते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं। जिन गौतम को प्रणाम करो, जिन गौतम को हम प्रणाम करते हैं, विद्या आचरण संपन्न गौतम बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। जीव हिंसक, रुद्र, चोर, शठ और चुगलखोर, पीछे में निंदा करने वाले प्रेतजन कहे जाते हैं। वे जहाँ रहते हैं वह स्थान यहाँ से दक्षिण दिशा में है, ऐसा लोग कहते हैं। उस दिशा को ये यशस्वी महाराज पालन करते हैं। वह कुष्मांडों के अधिपति हैं। उनका नाम विरूढ़क है। वह कुष्मांडों के आगे होकर नृत्य गीत में रमण करते हैं। उनके बहुत से पुत्र एक नाम वाले सुने जाते हैं और 91 पुत्र महाबली इंद्र नाम वाले हैं। वे भी बुद्ध आदित्य वंशज निर्भय महान बुद्ध को देख दूर ही से नमस्कार करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, तुम्हें नमस्कार हो। तुम कुशल से समीक्षा करते हो, मनुष्य देवता भी तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम लोग ऐसा सदा सुनते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं। जिन गौतम को प्रणाम करो, जिन गौतम को हम प्रणाम करते हैं, विद्या आचरण संपन्न गौतम बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। जहाँ महान मंडल वाला आदित्य सूर्य अस्त होता है, जिसके कि अस्त होने से दिन नष्ट हो जाता है, जिस सूर्य के अस्त हो जाने से रात कही जाती है, वहाँ एक गंभीर जलाशय नदी जल वाला समुद्र है। वह स्थान यहाँ से पश्चिम दिशा में है, ऐसा लोग कहते हैं। उस दिशा को ये यशस्वी महाराज
पालन करते हैं। वह नागों का अधिपति है, उसका नाम विरूपाक्ष है। वह नागों के आगे हो नृत्य गीत में रमन करता है। उसके बहुत से पुत्र एक नाम वाले सुने जाते हैं और 91 पुत्र महाबली इंद्र नाम वाले हैं। वे भी बुद्ध आदित्य वंशज निर्भयमान बुद्ध को देख दूर ही से नमस्कार करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, तुम्हें नमस्कार हो। तुम कुशल से समीक्षा करते हो और मनुष्य भी तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम लोग ऐसा सदा सुनते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं। जिन गौतम को प्रणाम करो, जिन गौतम को हम प्रणाम करते हैं, विद्या आचरण संपन्न गौतम बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। जहाँ रमणीय उत्तर कुरु और सुदर्शन सुमेरु पर्वत है, जहाँ पर मनुष्य परिग्रह रहित ममता रहित उत्पन्न होते हैं। वे न बीज बोते हैं और न हल जोतते हैं। वे मनुष्य अकृष्ट पच्य शाली को खाते हैं। कन और भूसी से रहित शुद्ध और सुगंधित चावल को दूध में पकाकर भोजन करते हैं। बैल की सवारी पर सभी ओर जाते हैं, पशु की सवारी पर सभी ओर जाते हैं। स्त्री को वाहन बना, पुरुष को वाहन बना, सभी ओर जाते हैं। कुमारी कुमार को वाहन बना, सभी ओर जाते हैं। उस राजा की सेवा में यानों पर सवार होकर सभी दिशाओं से आते हैं। उस यशस्वी महाराज के पास हस्तियान, अश्वयान और दिव्ययान, प्रासाद और शिविकाएं हैं। उसके नगर आटानाटा, कुसीनाटा, परकुसीनाटा, नाटसुरिया, परकुसिटनाता अंतरिक्ष में बने हैं। उसके उत्तर में कपिवंत और दूसरी ओर जन्नोद है तथा 99 दूसरे नगर हैं। अंबर अंबरवती नामक नगर है। आलकमंदा नाम की उसकी राजधानी है। मार्श कुबेर महाराज की राजधानी निशाना नाम की है, इसलिए कुबेर महाराज वीरश्रवण कहे जाते हैं। ततोला, तत्तला, ततोलता, ओजसी, तेजसी, ततोजसी, अरिष्टनेमी सुर राजा अन्वेषण करते प्रकाशते हैं। वहाँ धरणी नामक एक सरोवर है, जहाँ से जल लेकर मेघ वृष्टि करते हैं और जहाँ से वृष्टि प्रसरित होती है। सागलवती नामक सभा है, जहाँ यक्ष लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ नाना पक्षी समूह से युक्त नित्य फलने वाले वृक्ष हैं, जो मयूर, कौंज, कोकिल आदि पक्षियों के मधुर कुजन से व्याप्त रहते हैं। वहाँ जीव जीव शब्द करते हैं और 8वें चित्रक शब्द करते हैं। वनों में कुकुत्थक, कुलीरक, पोखर सातक, शुक, सारिका, दंडमान और वक शब्द करते हैं। वहाँ सदा सर्वकाल कुबेर की नलिनी शोभायमान रहती है। यहाँ से उत्तर दिशा में है, ऐसा लोग कहते हैं। जिस दिशा को कि वह यशस्वी महाराज पालन करते हैं, यक्षों के अधिपति, उसका नाम वृषवण है। यक्षों के आगे हो नृत्य गीत में रमण करते हैं। उसके बहुत से पुत्र एक नाम वाले सुने जाते हैं और 91 पुत्र महाबली इंद्र नाम वाले हैं। वे भी बुद्ध आदित्य वंशज निर्भय महान बुद्ध को देख दूर ही से नमस्कार करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, तुम्हें नमस्कार हो। तुम कुशल से समीक्षा करते हो और मनुष्य भी तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम लोग ऐसा सदा सुनते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं। जिन गौतम को प्रणाम करो, जिन गौतम को हम प्रणाम करते हैं, विद्या आचरण संपन्न गौतम बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। मार्श यह आटनाट्य रक्षा भिक्खु रक्षा के लिए। जो कोई भिक्खु इस रक्षा को ठीक से पढ़ेगा और धारण करेगा, उसके पीछे यदि अमनुष्य, यक्ष, यक्षिणी, यक्ष का बच्चा, यक्ष की बच्ची, यक्ष महामात्य, यक्ष पार्षद, यक्ष सेवक, गंधर्व, कुष्मांड, नाग बुरे चित्त से ले चले, खड़े हो, बैठे, सोए, तो मार्श वह अमनुष्य मेरे ग्राम में या निगम में सत्कार गुरुकार न पाएंगे। मार्श वह अमनुष्य मेरी आलकमंदा राजधानी में रहने नहीं पाएंगे और न वह यक्षों की समिति में जा सकेंगे। मार्श दूसरे अमनुष्य उससे रोटी बेटी का संबंध हटा लेंगे, बहुत परिहास करेंगे, खाली बर्तन से उसका सिर भी ढक देंगे, उसके सिर के 7 टुकड़े कर देंगे। मार्श कितने अमनुष्य चंड, रुद्र और तेज स्वभाव के हैं। वे न तो महाराजा को मानते हैं, न उनके अधिकारियों को, और न अधिकारियों के अधिकारियों को। मार्श जैसे मगधराज के राज्य में महाचोर हैं। वे न तो राजा को मानते हैं, न राजा के अधिकारियों को। वे महाचोर डाकू राजा के बागी कहे जाते हैं। मार्श उसी तरह चंड, रुद्र अमनुष्य हैं, जो न तो मार्श कोई भी अमनुष्य यक्ष या यक्षिणी, गंधर्व, कुंभभंड या नाग द्वेषयुक्त चित्त से भिक्खु भिक्खुनी
उपासक उपासिका के पीछे जाए तो इन यक्षों, महायक्षों, सेनापतियों और महासेनापतियों को पुकारना चाहिए, टेर देनी चाहिए, चिल्लाना चाहिए। यह यक्ष पकड़ रहा है, शरीर में प्रवेश कर रहा है, सताता है, बहुत सताता है, डराता है, बहुत डराता है। यह यक्ष नहीं छोड़ता। किन यक्षों, महायक्षों, सेनापतियों, महासेनापतियों को पुकारना चाहिए? इंद्र, सोम, वरुण, भारद्वाज, प्रजापति, चंदन, कामश्रेष्ठ, गंडु और निगंडु, प्रनाद, औपनमन्यव, देवसुत मातली, गंधर्व चित्रसेन और देवपुत्र राजा नल, सातागिर, हेमवत, पुराणक, कर्ति, गुड़, शिवक, मुचलिंद, विश्वामित्र और युगंधर, गोपाल, सुपरोध, हिरी, नेति, मंदिय, पंचाल चंड आल्वक में रहने वाला यक्ष, पुरजन्य, सुमन, सुमुख, दधिमुख, मणिमणिचर, दीर्घ और सेरिसिस्क। इन यक्षों, महायक्षों, सेनापतियों और महासेनापतियों को पुकारना चाहिए, टेर देनी चाहिए, चिल्लाना चाहिए। यह यक्ष पकड़ रहा है, शरीर में प्रवेश कर रहा है, सताता है, बहुत सताता है, डराता है, बहुत डराता है। यह यक्ष नहीं छोड़ता। मार्च, यह आटनाट्य रक्षा भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक, उपासिका रक्षा के लिए। मार्च, अब हम लोग जाएंगे। हम लोगों को बहुत काम है, बहुत करणीय है। जैसा महाराज तुम काल समझते हो वैसा करो। तब चारों महाराज आसन से उठ अंतर्ध्यान हो गए। वे यक्ष भी अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान ने उस रात को बीतने पर भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, रात को चारों महाराज जहाँ मैं था वहाँ आए, बैठ गए। वे श्रवण महाराज ने कहा, बनते, कितने बड़े बड़े यक्ष आसन से उठ अंतर्ध्यान हो गए। भिक्षुओं, अटनाट्य रक्षा को पढ़ो, ग्रहण करो, धारण करो। भिक्षुओं, आटनाट्य रक्षा भिक्षुओं, भिक्षुनियों, उपासक, उपासिकाओं की रक्षा अपीड़ा, अविहिंसा और सुखपूर्वक विहार के लिए सार्थक है। भगवान ने यह कहा। संतुष्ट हो भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया।